सबसे पहले आपको एक बाइट सुनाता हूं। कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी। वैसे भी 4 जून के बाद राजस्थान में कई बड़े बदलावों के संकेत हैं। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान ने साफ कर दिया है कि इनमें से ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम जातियों पर होने वाला फैसला एक बड़ा फैसला होगा। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अविनाश गहलोत मुस्लिम को बैकडोर से मिले आरक्षण के लिए कांग्रेस को गलत ठहरा रहे हैं। ये बैकडोर हालांकि कांग्रेस ने ही खोजा। सीएम भजनलाल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राजस्थान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चलेगा। आधार बन रहा है कलकत्ता हाईकोर्ट का वो फैसला जिसमें अदालत ने बंगाल सरकार को झटका देते हुए 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए और राज्य में सेवाओं और पदों पर रिक्तियों में इस तरह के आरक्षण को अवैध करार दिया। अब प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस ने गैर संवैधानिक कदम उठाया? अगर हां, तो बीजेपी भी तो सत्ता में आई थी, वो क्या कर रही थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर हकीकत क्या है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पुनीत जांगू जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संजय महिला जी सीनियर एडवोकेट हैं भारत सरकार। और मोहसिन रशीद टोंक प्रभारी हैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। महिला जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। जो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला रहा उसकी रीजनिंग क्या रही? देखिए स्वप्निल जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर कुछ याचिकाकर्ताओं ने वहाँ पर एक जनहित याचिका ये कहते हुए दाखिल की कि वहाँ ममता बनर्जी सरकार ने सन 2010 के बाद के अंदर और थोक के भाव पर बिना कोई जांचे परखे धर्म आधारित ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी किए और उसके रिकॉर्ड पर दोनों तरफ की चर्चाओं को देखने के बाद के अंदर बहस सुनने के बाद में और वहाँ ओबीसी जो आयोग है वहाँ उसकी समीक्षा करने के बाद में खंडपीठ ने अभी हाल ही के अंदर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सन 2010 के बाद में जिस तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से जारी किए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि 2010 से पहले के तो मान्य रहेंगे, 2010 के बाद के अंदर उनको अमान्य घोषित कर दिया। लेकिन अगर कुछ याचिकाकर्ता या XYZ जो भी वहां पर उन प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवारत है तो उनको सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था भी उन्होंने दी है। एक सवाल यह भी है कि ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रोसेस क्या रहता है? क्या कोई आर्थिक सर्वे को आधार बनाया जाता है? किसी चीज को तो आधार बनाया गया होगा ना वहां पर भी? वहां पर जो लगा उसके आधार पर तो लगा राजनीतिक दृष्टि से वहां की जो राज्य सरकार है टीएमसी के द्वारा जो किया गया वो उन्होंने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे नियमों को ताक पे रखते हुए और अपनी बल या सरकार के इच्छा के अनुसार आयोग ने वहाँ पर काम किया। वैसे आपको भी जानकारी है कि 1989 के अंदर मंडल कमीशन जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था, उस मंडल कमीशन की ये सिफारिश थी कि 50% से ऊपर किसी सूरत के अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ना भारतीय संविधान के अंदर ओबीसी से संबंधित अनुच्छेद 340 के अंदर पिछड़ा आयोग गठित करने के लिए वहाँ निर्देशित है, सारी बातें हैं। बाद में इंदिरा साहनी के मैटर के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है। लेकिन बंगाल की जो घटना है वो झकझोरने वाली है। और अभी हाल ही इन चुनावों के अंदर बंगाल, बिहार और क्या वो राजस्थान से किसी तरह से कनेक्ट होती हुई दिख रही है आपको? वो इसलिए दिख रही है कि अभी हाल ही के अंदर इन चुनावों के अंदर इन्होंने जातिगत आरक्षण से हटकर एक धार्मिक आरक्षण का मुद्दा पकड़ लिया और धर्म आधारित जो आरक्षण देने की जो चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही है। 1947 के अंदर धर्म आधारित इस मुद्दे के ऊपर भारत ने बहुत कुछ गंवाया है, देश के टुकड़े हुए हैं। और अभी हाल ही के अंदर मैंने अविनाश गहलोत साहब का जो अभी बाइट देखी है उनका भी ये कहना है कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड का अवलोकन किया है जो पिछली बार जिन्होंने दिया 13 जातियों को, मुस्लिम जातियों को उन्होंने दिया है, तो उनकी समीक्षा करके और वो कुछ निर्णय लेंगे 4 तारीख। ठीक है, मोहसिन रशीद टोंक जी आपके पास आ रहा हूँ। मोहसिन भाई, ये नागरची, दमामी, राणा, बायती, सिंधी मुसलमान, कायम खानी, नागौरी, भिश्ती, मांगणियार, लखेरा, ये सब मुस्लिम जातियां ही हैं। मेरी खुद मतलब मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूं, पर मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के भीतर किसी तरह का कोई आर्थिक सर्वे करवाया गया किसी भी स्तर पर और फिर उसको ओबीसी में शामिल किया गया हो। क्या ये ओबीसी में शामिल होने के क्राइटेरिया को पूरा करती हैं आपकी नजर में?
ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो बैकवर्डनेस अमंग सोशल सिस्टम एंड एजुकेशन है। तो जितनी भी जातियों को ओबीसी में लिया गया है, एक तो सबसे पहले मेरे समझ में नहीं आता कि अविनाश गहलोत जी पढ़े लिखे एक इंसान है, उन्होंने इसको धर्म आधारित कह कैसे दिया। ओबीसी में जितनी भी कास्ट्स हैं वो धर्म के आधार पे नहीं है। ओबीसी अपने आप में डिफाइन करता है कि ओबीसी के अंदर जो लोग हैं वो क्यों हैं। वो बैकवर्ड कास्ट्स में से आते हैं जिनमें सोशल और एजुकेशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे और एजुकेशनल लेवल पे वो बहुत बैकवर्ड है। आप खुद राजस्थान में घूमे हैं, आप खुद जाके देख सकते हैं कि क्या हालात है इन कास्ट का। ये बेसिकली वो कास्ट हैं, जैसे आपने मुस्लिम धोबी ले लिए, मुस्लिम मोची ले लिए, सिपाही ये वो हैं, कास्ट फकीर है जो हैं। अभी तक वाकई में जी, ये वो कास्ट है जो अभी तक मेन स्ट्रीम के साथ नहीं आ पाए हैं। नहीं, तो पर हम ओबीसी इसे में जितने ओबीसी भी में लोग कैसे इंक्लूडेड हैं, हम इन्हें ओबीसी में कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम इन्हें ईडब्ल्यूएस में भी इनके तो आइडेंटिफाई occupation कर की वजह सकते से। हैं। नहीं, ईडब्ल्यूएस में भी तो आइडेंटिफाई वो तो किया जा सब- सकता है। वो सबके लिए ही है ना। ये ईडब्ल्यूएस तो अभी आया है, ये तो ओबीसी में पहले से लिस्टेड है। कायम खानियों को ले लीजिए, चौबदारों को ले लीजिए, फकीरों को ले लीजिए, ये सब ओबीसी में पहले से लिस्टेड है। ईडब्ल्यूएस तो अभी आए, एक नई चीज चालू हुई है ईडब्ल्यूएस। ये पहले से ओबीसी में लिस्टेड है और इन्हें पहले से जो एक गरीब हिंदू को बेनिफिट मिलता है, जो एक पिछड़े हिंदू को बेनिफिट मिलता ठीक है, वो ही इन्हें मिलता है। इनको इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है कि ये मुसलमान है, बल्कि क्योंकि ये गरीब हैं, ये पिछड़े हैं, इसलिए इनको बेनिफिट है। अगर ठीक है, तो किसी मेरा को सीधा सा सवाल है शैलेंद्र भाई, पिछड़े आपसे और मेरा गरीब- सीधा सा सवाल है शैलेंद्र भाई, मुझे एक बात बताइए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यह सवाल उठाया कि कांग्रेस को ब्राह्मण बनिए गरीब परिवार नजर नहीं आते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी को मुसलमान गरीब परिवार नजर आते हैं, उनकी जातियां नजर आती हैं या नहीं? क्योंकि मुसलमानों में जातियां होती हैं। देखिए, अगर आप भारत के संविधान को देखेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है, कैटेगरी बनी हुई है। और कैटेगरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा कास्ट से रिलेट किया है कि जातियां हैं, उन जातियों को आरक्षण दिया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि को पर पीछे कास्ट ले तो जाऊं, मुस्लिम्स में भी है। मुस्लिम धर्म एक अलग बात हो गई है, कास्ट उसमें एज सच नहीं है जिस हिसाब से अदर कास्ट हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर आप पीछे पृष्ठभूमि में जाएंगे तो सबसे पहले भारत में 1901 में महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महाराज छत्रपति शाहू जी ने पिछड़े वर्गों को, तब दलित और आदिवासी वर्ग नहीं था, पिछड़े वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में जगह दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत पिछड़े हुए थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्होंने एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था की थी। उसके बाद आप देखिए अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के समय में 1928 में एक कमेटी बनाई गई थी, एचवी स्टोर जिसके चेयरमैन थे अंग्रेज। उन्होंने पूरी स्टडी की और उसको उन्होंने क्लासिफाई किया कि भारत में 3 तरह की कास्ट हो गई हैं। एक दलित वर्ग हो गया, एक आदिवासी और पर्वतीय वर्ग हो गया, ये और अंग्रेजों ने एक किया। पिछड़े, ये अंग्रेजों ने एक पिछड़ा अंग्रेजों वर्ग के हो गया। कानून को तो आप वैसे ही नकार रहे हैं नहीं, ना। मैं तो बता मैं रहा तो कह हूं, हूं, आप अंग्रेजों देखिए के जो explanation को प्रथा क्यों हम चली पकड़ आ रहे रही हैं? है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आरक्षण आज का नहीं, बहुत पुराना है, कोई आज नया नहीं आ रहा। और मैं एक पिछड़ा सवाल लेता हूं, मैं एक सवाल और लेता हूं। सुप्रीम आपको- कोर्ट ने आपको- नहीं, आपको- एक बात आप नहीं, क्लियर एक कर छोटी दूं ना, सी मैं बात- एक एक छोटी जनता सी को बात पूछ रहा हूं। क्लियर होना चाहिए कि जाति को ही आरक्षण दिया जाता है, धर्म के आधार पर आरक्षण का मुसलमानों में कोई जातियां प्रावधान हैं। नहीं है। मुसलमानों में जातियां हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कायम खानी। आपको देश प्रेमी बहुत पसंद है, हम सबको देश प्रेमी बहुत पसंद है, हम सब देश प्रेमियों के आगे झुकते हैं। कायम खानी कौम ही देश प्रेम का नाम है, ये तो आप भी जानते हैं। तो कायम खानियों को आप मुसलमानों से अलग कैसे देख सकते हैं? वो भी मुसलमान है और उनकी एक कास्ट है। नहीं, आप देखिए ना, फिर ऐसे तो उनके नाम पे रेजिमेंट ईसाइयों है। को हमने क्यों नहीं लिया? फिर ईसाइयों में भी है, पारसियों में भी है, जैनों में भी है, सिखों। तो आप ऐसा नहीं है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्थाएं दी है उसके अकॉर्डिंग ही आरक्षण दिया जा रहा है। और जो कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये धर्म के आधार पर नहीं है। तो ऐसा जो कोई special- प्रावधान जो- संविधान में नहीं है, चाहे वो ठीक है। अनुच्छेद 340 देख लो, 341 जो देख लो, special committee 342 बनेगी। देख लो, और माइनॉरिटीज जो जिनको special- अल्पसंख्यक कहा गया, जो- आप जो- समझिए, हाँ, मैं समझ रहा हूं। मुसलमानों को, सिखों को, जैन, पारसियों को अल्पसंख्यक कहा गया है, उनके लिए संविधान ने अलग से प्रोटेक्शन कर रखा है जो- अनुच्छेद 29 में। ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा। जो स्पेशल उनको कमेटी sanction- बनेगी, नहीं जो देखिए, भी स्पेशल कमेटी बनेगी रिव्यू करने के लिए, वो स्पेशल कमेटी किस तरह की होगी? मतलब कौन होगा उसमें? देखिए, ये तो अभी सरकार डिसाइड करेगी। पहले समीक्षा की जाएगी, ठीक है। पहले समीक्षा की जाएगी है। कि ओबीसी में कितनी जातियां हैं जो धर्म के ठीक आधार है। पर आई हैं, उसके बाद ठीक ही है। कोई निर्णय लिया पुनीत जाएगा। जांगू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बाइती, सिंधी मुसलमान, सिपाही, मेव, नागौरी, भिश्ती, मांगणियार, लखेरा, मिरासी, काठात, मेहराज, चीता, घोड़ात और बिसायती, ये वो जातियां हैं।
कुल 91 जाति वर्ग हैं जो कि राजस्थान के अंदर ओबीसी में शामिल हैं। इनमें से 14 ये वो जातियां हैं जो मुसलमानों की हैं और इसमें शामिल हैं। क्या आप अविनाश गहलोत के इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही ठहराते हैं कि वो 1997 से 2013 के बीच में आप लोगों ने क्रमवार यानी 1 by 1 इन्हें ओबीसी में शामिल करवाया? अगर करवाया तो क्या कोई सर्वे करवाया गया था? अगर सर्वे हुआ था तो उसमें क्या फाइंडिंग्स आई थी? ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आपके पास मौका है, रखिए। जांगू जी, पुनीत जांगू जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जांगू साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? स्वप्निल जी, हाँ जी, हाँ जी, जातिगत आरक्षण मंडल की आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अब बोलिए। हाँ, मैं सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, चलिए। मैं स्वप्निल ये कह रहा था कि जातिगत आरक्षण जो है वो मंडल ने जो सिफारिशें की थी वो 3 आधारों पे उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात कही थी। सही है, 3 हाँ। ऐसे इंडिकेटर्स थे जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल, 3 इंडिकेटर्स पे उन्होंने इनको डिवाइड किया था और उन 3 इंडिकेटर्स को हर एक को 3-3, 4-4 पॉइंट्स पे डिवाइड किया था और हर एक के कुछ पॉइंट्स थे, यदि इस पे ये कास्ट फिट होती तो इसको इतने पॉइंट्स मिलेंगे और उस आधार पे आरक्षण जातिगत हुआ था। अब अविनाश जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं बड़ा हैरान हूं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण जो भी जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वो धर्म के आधार पे है, जबकि वो धर्म के आधार पे नहीं है, वो जाति के आधार पे आरक्षण है। और धर्म के अंदर जातियां हैं, जैसे आप मान लीजिए धोबी, हिंदू धोबी जो है वो एससी है और मुस्लिम धोबी जो है वो ओबीसी है। मुस्लिम्स में कोई भी जाति एससी में नहीं आती। तो आप अंतर देखिए कि वो किस तरीके से बात को घुमा रहे हैं। वो कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को हाँ, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है। बात कह रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने मुझे एक अभी जो लेटेस्ट जो बात कर रहे थे वकील साहब कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, कल वेस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम आरक्षण इस भी जाति का रिकमेंडेशन हुआ है, वो जाति का सर्वे होने के बाद रिकमेंडेशन हुआ और ओबीसी आयोग द्वारा रिकमेंडेशन हुआ, उसके बाद उनको आरक्षण दिया गया, फिर भी स्क्रैप डाउन कर दिया गया। मैं नहीं जानता ये राजस्थान में क्यों स्टैंड करेगा? वो तो स्क्रैप डाउन कर दिया गया वहां पर, वो राजस्थान में क्यों स्टैंड करेगा? मुझे ये नहीं मालूम कि वहां क्यों स्क्रैप डाउन कर दिया गया। राजस्थान में स्क्रैप डाउन करना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ तो सर्वे के आधार पर है ये सब। नहीं, लेकिन बड़ी शक की बात है कि आपने कभी इस बात पर अपनी पीठ क्यों नहीं थपथपाई? जनसभाओं में कभी ये क्यों नहीं कहा कि हमने मुसलमानों की 14 जातियों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण दिलवाया है? हमने तो हम किस बात के लिए पीठ थपथपाएंगे? हमने तो एमबीसी आरक्षण दिया है 5% अलग से। हम किस बात के लिए अपना पीठ थपथपाएं? हमने बहुत आरक्षण दिए हैं, ये दे नहीं पाए 1% भी। आप एक चीज देखिए, अभी वकील साहब कह रहे थे इंदिरा साहनी केस के अंदर ये तय हुआ था कि 50% से ऊपर नहीं जाएगा आरक्षण, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस 50% के कैप को खत्म कर दिया है। जब ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिला है तो वो 60% हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले केस को ओवररूल कर दिया है। ठीक है, अब आप ठीक है, किसी भी राज्य में चाहे तो 10% और ठीक है, आप निश्चित, आप इसमें कोई ट्रैपिंग नहीं है। ठीक है, संजय महिला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल, इस बैकग्राउंड के आधार पर कास्ट को देखा जाए, पर अगर देखा जाए तो फिर सिर्फ मुसलमानों में क्यों देखा जाए? उसको क्रिश्चियंस में भी देखा जाए, उसको जैन में भी देखा जाए, उसको पारसियों में भी देखा जाए, ये स्पेसिफिकली मुस्लिम्स ही क्यों? ये कुल मिला के विवाद इन दिनों में जो इलेक्शंस के दौरान धार्मिक आधार के ऊपर आरक्षण देने के लिए बिहार से कर्नाटक, कर्नाटक से कोलकाता, बंगाल तक जो इशू चला, ममता बनर्जी ने, उन्होंने पूरे एक बहस इस तरीके से छेड़ी कि हम धार्मिक आधार के ऊपर रिजर्वेशन देंगे। विवाद यहीं से है, जड़ जो विवाद की जो जड़ है। अविनाश गहलोत जी का बाइट जो अभी आपने हमने देखी, उन्होंने कोई ऐसी भारी भरकम या कोई नेगेटिव बात नहीं कही है। उनका ये कहना है कि हमने रिकॉर्ड है, कलेक्ट किया है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, क्या नियमानुसार रिजर्वेशन दिया गया इन जातियों को या नहीं दिया गया। पर अगर इन जातियों का सोशल स्टेटस कम मिला, इकोनॉमिक स्टेटस कम मिला, एजुकेशनल स्टेटस कम मिला, तो ये सस्टेन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? अगर इन्हें मतलब अगर ये नियम विरुद्ध है तो सस्टेन नहीं करेंगी, ये कतई नहीं करेंगी। तो नियम विरुद्ध क्या माना जाएगा? नियम विरुद्ध जो वो इसके अंदर इन जातियों का बैकग्राउंड क्या था, नियमानुसार था या नहीं था, या इनको देने के पीछे
तत्कालीन सरकार का कोई धार्मिक आधार के ऊपर उसके पीछे इंटेंशन था या इसके अलावा था, वो सारी चीजें अविनाश गहलोत जी के स्टेटमेंट के अनुसार वो कह रहे हैं हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सारा रिकॉर्ड उन्होंने उपलब्ध करवाया, सर्कुलर उनके पास में उपलब्ध है, और उसके आधार के ऊपर वो किसी फाइंडिंग और उनके विभाग के अधिकारी लोग हैं वो तय करके बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस टाइप का मैटर हो और वो मैटर बीजेपी के हाथ में हो तो अमूमन सब जानते हैं कि उसका अंतपंत नतीजा क्या होगा। शैलेंद्र भाई, मैं ये तंज नहीं कस रहा हूं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं स्वप्निल जी। जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय भी मुस्लिम लीग के जिन्ना साहब ने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया कि साहब ये धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण। वही व्यवस्था आज तक चली आ रही है। अब ये नए नए तर्क जो ला रहे हैं, मैं तो ताज्जुब करता हूं। आप बता दीजिए संविधान का कौन सा प्रावधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए? एक क्राइटेरिया बने हुए हैं। क्राइटेरिया इंदिरा साहनी वाले मैटर में जो इन्होंने बताया है, मंडल कमीशन जो 1979 में बना था, उसने पूरी स्टडी की, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन उसका देखा। कैसे गया आपकी नजरों से चूक कैसे गया? 1997 से 2013 के बीच में आपके पास सरकार थी और 2013 से 2018 में भी आपके पास सरकार थी। ये तो बीजेपी को आज तक ये क्यों नहीं दिखा कि अगर हम गलत हैं तो क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गलत है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटका का जो 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया हुआ था उसको रद्द कर दिया, वो भी बीजेपी के टाइम पर। बीजेपी हमने ही रद्द किया क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उसको अब मैं ये कह रहा हूं यहां पे भी होगा। और आप देखिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मुसलमानों को दिया गया आरक्षण को खारिज कर दिया। उसी बेसिस पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी ये मान लिया कि धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। मेरा सवाल दूसरा है, 2 बार राज्य सरकार आई इस पीरियड में, 2 बार राज्य सरकार आई, उनको ये नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? या राज्य सरकार ने ये क्यों चलने दिया? देखिए कई बार क्या अगर ये गैर संवैधानिक है, 10 साल आपको नहीं दिखा। कोई गलती अगर हो गई है तो क्या उसको सुधारा नहीं जाएगा? आप बताइए, पिटीशंस लगती है कोर्टों में, कई साल लग जाते हैं। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन लगी, उसके बाद 2010 से सारे ओबीसी के सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए धार्मिक आधार पर बने हुए। तो आंध्र प्रदेश ने भी खारिज किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले सवाल था मेरा जो आपसे पहला सवाल था, देता है, जजमेंट देता है, तो आप बता दीजिए ना अगर प्रावधान है, शैलेंद्र भाई 2 मिनट क्राइटेरिया में आ रहे तो निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है शैलेंद्र भाई, मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने, मैंने आपसे पहले भी कहा, जब कांग्रेस के लिए ये कहा कि उन्हें ब्राह्मण बनिया गरीब परिवार नहीं दिखता, मैं ये पूछ रहा हूं बीजेपी को क्या मुसलमानों के गरीब जातियां दिखती हैं? सिंपल सा स्टेटमेंट। आप देखिए ना, कांग्रेस के समय में सच्चा कमेटी आई थी, क्या हाल किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास कि बिना भेदभाव बिना वर्ग के जा रहे हैं। हमने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। और मैं बता दूं आर्थिक आधार पर, देखिए संविधान में पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था, संविधान में संशोधन किया। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जा रहा है तो उसमें मुसलमान भाई भी हैं। आप ये समझिए ना, 10% में मुसलमान भाइयों को भी आरक्षण मिल रहा है। अब आप बताइए, ये पहले हो गया, ये पहले हो गया अगर हो गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नहीं दे सकते, जांगू जी कुछ कह रहे हैं, ठीक करने में क्या दिक्कत है? जांगू जी क्या हो गया आपको इसमें हंसी की क्या बात दिखी? पहले तो मैं इनको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, क्योंकि ये बातें संविधान सभा की कर रहे हैं, तो जिन्ना कभी भी भारतीय संविधान सभा में नहीं थे। आप पता नहीं कौन से हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर आ गए हैं। मुस्लिम लीग ने मांग रखी थी, मालूम नहीं कि अरे मुस्लिम लीग ने मांग रखी थी उसमें कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग के हेड कौन थे? हेड कौन थे मुस्लिम लीग के? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? संविधान सभा में कहा गया है और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उन्होंने कहा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसी के तहत पूरा संविधान बन रहा है। बिल्कुल, आप बता दीजिए, मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस प्रमुख, 2 मिनट रुकिए ना, कौन सा प्रावधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण? ठीक है, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानते। ठीक है, आप आंध्र हो गया शैलेंद्र भाई, आगे आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। जांगू जी, अगर हम गलत हैं, भारतीय जनता पार्टी गलत है, वो कोर्ट देख लेगी। स्वप्निल भाई, मेरा एक सवाल पिछली बार से रुका हुआ है, वो जरा ले लीजिए। चल मोहसिन भाई, याद हो तो मीणा गुर्जरों का जी एक बड़ा संघर्ष हुआ। जांगू जी के बाद में आपके पास मीणा गुर्जर आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़े थे, से ऊपर गुर्जर पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। ये खुद उस समुदाय से आते हैं। ये अशोक गहलोत ने उनकी इस समस्या का समाधान करते हुए एमबीसी वर्क क्रिएट किया
हमने समस्या कभी क्या, इस संविधान समाज ने आंदोलन करके लिया है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं मैं किया। एक मौका दे रहा हूं। पार्टी ने भी आरक्षण ठीक है, दिया मैं एक था। मौका दे रहा हूं। मैं क्योंकि लीग देर से रात हटकर चला और बस सुनील भाई मैं रोक रहा हूं आपको। शैलेंद्र भाई 2 मिनट मैं रोक रहा हूं आपको। खारिज कर ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा आरक्षण जो है वो समाज ठीक के है, आंदोलन ठीक है, ठीक है, शैलेंद्र भाई 2 मिनट, 2 मिनट, एक ध्यान बात, रखिए। एक मैं मौका आपको दे रहा हूं। मैं मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति पर छोड़ता हूं कि अगर वो बीजेपी के स्टैंड पर कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो पूछ ले, बीजेपी जवाब देगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो खुद कहते हैं कि बीजेपी के लोगों को लगता है कि मुस्लिमों को लगता है कि उनके बीच में डर फैलाया जा रहा है, तो आप हमारे कार्यालय में आके बैठो, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। मोहसिन रशीद टोक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर बीजेपी से कुछ पूछना है मोहसिन भाई तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ मेरे 2 सवाल यहाँ पर जवाब दिलवा दीजिए, बहुत छोटे से सवाल ठीक है। हैं, मुझे बहुत तसल्ली हो जाएगी। पहला सवाल ये कि यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म पे कह दें कि ये धर्म के आधार पे हिंदुओं को भी कोई आरक्षण नहीं देंगे, किसी भी हिंदू को धर्म के आधार पे कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका हाँ या ना में जवाब दिलवा दीजिए। एक सवाल और है, पहले इसका जवाब दिलवा दीजिए। ठीक है शैलेंद्र भाई, आप बताइए, आप अल्पसंख्यक का दर्जा आपको है या नहीं है? अरे वो छोड़िए, आपको हिंदुओं को अनुच्छेद धर्म के 29 आधार पर में आरक्षण नहीं प्रोटेक्शन है या देंगे, नहीं है? दीजिए। आपको शैक्षणिक अरे यार, संस्थानों में आरक्षण स्वप्निल मिल रहा है? भाई, नहीं बताइए ना। शैलेंद्र भाई सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हिंदुओं को जो आरक्षण मिलता है क्या वो धर्म के आधार पर मिलता है और उस आधार पर धर्म मिलना के चाहिए आधार था? पर नहीं मिल रहा, नहीं, वो नहीं, जाति नहीं, के आधार मेरा पर मिल रहा है। सवाल- मेरा आपको सवाल मैं ये फिर है- बताना नहीं, चाहता नहीं, हूं, आप आपने इंदिरा गलत गांधी वाला गलत जजमेंट सवाल ठीक है, पढ़िए। 2 मिनट, 2 मंडल मिनट। कमीशन की रिकमेंडेशन ठीक है, पढ़ लीजिए। मोहसिन इसमें क्लियर कहा कर रहे गया हैं। है, कैटेगरी ठीक है। 1951 में मोहसिन मैं क्लियर कर पूछना रहे हैं। चाहता हूं, 2 मिनट, 2 1951 में मिनट। शैलेंद्र अनुसूचित भाई जाति, अनुसूचित ठीक जनजाति है को शैलेंद्र आरक्षण भाई, मिल रहा शैलेंद्र था। भाई 2 मिनट, तो वो किस आधार 2 पर मिल मिनट, रहा था? 2 मिनट, ये 2 मिनट, बताएं, नहीं 2 किस मिनट। आधार पर मिल रहा ठीक है, था? ठीक वो है। कैटेगरी वाइज नहीं, है, नहीं। जिसको कास्ट वर्ग में डिवाइड किया गया है। मोहसिन का सवाल ले लेना प्लीज, आपको आप मोहसिन का जानकारी सवाल ले नहीं लें। है। मोहसिन का सवाल ले लें। मोहसिन, चिल्लाने थोड़ी हाँ बैठे। मोहसिन बताइए बोलिए ना। अपन- 1951 अरे में सर, शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र भाई, अनुसूचित जाति को आरक्षण मिल ठीक रहा था, नहीं मिल है, रहा ठीक था? है, 2 मिनट, 2 51 से मिनट। शैलेंद्र भाई रुकिए ना किस प्लीज, आधार पर मिल रहा था? शैलेंद्र भाई रुकिए। मोहसिन सीधा सवाल पूछ रहे हैं, सीधा ले लेते हैं। मोहसिन, मेरा सवाल सिर्फ एक है कि आप ये कह दीजिए कि हाँ हम हिंदुओं को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, बस ये कह दीजिए। धर्म का तो बात ही नहीं है, आप समझो, आप आरक्षण की थ्योरी को नहीं समझ पा रहे हो। आप संविधान सभा के डिबेट्स को पढ़ो, ठीक है, आप ठीक है, अनुसूचित जाति ठीक है, जनजाति को ठीक है, 1951 से ठीक है। आरक्षण मिल रहा है। मोहसिन, आपको जानकारी है या नहीं? मोहसिन रशीद, मोहसिन रशीद, उसके दूसरा बाद सवाल, मंडल आयोग दूसरा आया, सवाल, मंडल कमीशन ठीक है, ने recommendation दूसरा सवाल, दी, इंदिरा गांधी ठीक है, वाला judgment ठीक है, दूसरा सवाल, मोहसिन दूसरा सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अविनाश जी ने जो बात कही कि वो सर्वे कराएंगे और जो मुस्लिम जातियां, जो मुसलमानों की 14-15 जातियां गिनाई, उनको उसमें से निकलवाने, अगर वो डिजर्विंग नहीं होंगी तो निकलवा देंगे। हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसमें अगर जैसे मान लीजिए कोई हिंदू जाति इसमें डिजर्विंग नहीं पाई गई, मान लीजिए गुर्जर होगा 5% आरक्षण किसी भी तरीके से, मान लीजिए डिजर्विंग नहीं पाई गया, तो ये उनका भी, उन हिंदू जातियों को भी निकाल देंगे ना तो ओबीसी सिर्फ में से। 14 जातियों पर ऐसे ही रिव्यू होगा ना होना है देखिए, या 91 जातियों पर रिव्यू होगा? रिव्यू जो होता है, जो रिव्यू हो रहा है वो धार्मिक आधार पर हो रहा है, और आप कोई नहीं होता रिव्यू करने वाला। रिव्यू करने वाले होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होना चाहिए, कोई भी आरक्षण अगर सरकार देती है तो उसका इंटरप्रिटेशन और उसका अंतिम सवाल है मेरा, रिव्यू अंतिम करने सवाल का है। अधिकार सुप्रीम अंतिम कोर्ट और सवाल हाई कोर्टों को है। अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है मेरा, अंतिम और सवाल। ठीक है, अगर- 2 मिनट, शैलेंद्र भाई 2 अगर मिनट। किसी महिला भी जी, जाति- महिला जी से मेरा नहीं, और सवाल है। इनको clear कर नहीं, देता नहीं, बस एक सवाल लूंगा मैं, मेरे पास समय नहीं बचा है। महिला जी, मेरा अंतिम सवाल है कि क्या कभी भविष्य में आरक्षण हिंदुओं को हिंदुओं के फॉर्म में देखेगा या हिंदुओं के फॉर्म में आरक्षण है? ये सवाल उठा है इसलिए पूछ रहा हूं। मेरा स्वप्निल जी इसमें बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि आरक्षण चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि आरक्षण संविधान की दी गई व्यवस्था का पार्ट है। उसके बाद के अंदर जो ओबीसी वगैरह जिसके अंदर संविधान के तहत दे रहे मंडल आयोग है, इंदिरा साहनी है, और समय समय के ऊपर जो संविधान के अनुसार पिछड़ा आयोग बनाए गए हैं उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, उसके आधार पर तय किए जाते ठीक है। हैं। संविधान के हटकर किसी तरीके से धार्मिक इनसे आधार भी नहीं पूछ है। लीजिए फिर 1947 में ठीक क्यों है। नहीं दे दिया कांग्रेस पार्टी ने आपको आरक्षण धर्म के आधार पर? बताइए ना, 1951 में क्यों नहीं दे दिया? तो कांग्रेस जब बताना सुप्रीम- चाहिए। जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया था। ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए। आपके पुनीत जांगू जी, फिजूल में आज हर कुछ बातें करना, आपकी तरफ से बेसिक पैर की बातें टेक्निकल करना। फॉल्ट है सर, आपकी आवाज भी कट जा रही है और आप भी बार बार कट जा रहे हैं, इसलिए मैं 20 सेकंड दे रहा हूं अनइंटरप्टेड। आपको जो बोलना है बोलते हैं, फिर मैं डिबेट क्लोज कर दूंगा। जांगू जी, देखिए, हाँ। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई
इन सब में जातियों को आरक्षण है। आप एक भी ऐसा धर्म उठा के बता दे जिसमें जातियों को आरक्षण नहीं है। उनके ओरिजिन पे, जैसे ईसाई मान लीजिए अगर एसटी से क्रिश्चियन बना है तो उसको एसटी का आरक्षण है। सिखों के अंदर आप देखेंगे तो मजहबी सिख है, उनको एससी का आरक्षण जाति है। का तो अलग गया अलग ना कास्ट आरक्षण। का आपने धर्म परिवर्तन कर दिया तो आरक्षण की व्यवस्था हर नहीं है। कास्ट हर जाति का रिलीजन तो के गया ना अंदर आरक्षण। बोले जाते क्लियर हो हैं, गया। हर बात में। आपने क्लियर कर दिया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।